बेहद कम है। प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में बताया जा रहा है। गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा में कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर हिमाचल तक कोहरा दिखाई दे रहा है। दिल्ली में आज सुबह 6 बजे तक तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोहरा और घना हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी आज से 15 दिसंबर तक सुबह के वक्त घना कोहरा पड़ने के आसार हैं। इन सबके बीच दिल्ली वासियों की मुश्किलें तब ज्यादा बढ़ गई हैं जब प्रदूषण और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। आज सुबह कुछ इलाकों में AQI 387 दर्ज किया गया, लेकिन कल रात में जो गाजियाबाद या NCR के इलाके थे वहां पर AQI बेहद निम्न स्तर पर चला गया था, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही थी। भावना किशोर हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कर्तव्य पथ दिल्ली से जुड़ गई है। भावना, फिलहाल क्या स्थिति प्रदूषण को लेकर और ठंड को लेकर दिल्ली में? बिल्कुल, इस वक्त राजधानी दिल्ली की अगर बात कर ले अनुराग, तो हालात बहुत खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। आज स्थिति ऐसी हो गई कि सीवियर कैटेगरी, यानी कि जो CPCB की साइट होती है, तमाम स्टेशन के AQI बताए, जब वहां पे सभी स्टेशंस रेड हो चुके हैं, क्योंकि AQI 450 से भी ज्यादा है। दिल्ली का ओवरऑल AQI 500 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है। और वहीं आज से कोहरा जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। 200 से नीचे की 200 मीटर विजिबिलिटी रही है दिल्ली में। और इसके अलावा तापमान की बात करें तो लोएस्ट टेम्परेचर आज दिल्ली का 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। इस वक्त आप देखिए इंडिया गेट आपको साफ नजर नहीं आ रहा होगा। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घना कोहरा, इसके अलावा स्मॉग भी जो है वो दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है। फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो कि उन्होंने ये साफ कह दिया है कि राजधानी दिल्ली में अभी जो मौसम की बात करें तो हवा की गति भी बहुत धीमी है। इसके अलावा जब तक हवा तेज नहीं होगी, पॉल्यूशन का लेवल नहीं बढ़ेगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की उम्मीद जरूर जताई जा रही है, उसके बाद जो है वो तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली में जो तापमान है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। 15 तारीख के बाद और भी तापमान गिरेगा और नए साल पे दिल्ली में जो तापमान है वो 203 डिग्री सेल्सियस जाएगा। फिलहाल आपको दूसरी तरफ तस्वीर हम दिखाते हैं। राष्ट्रपति भवन भी कर्तव्य पथ से साफ नहीं दिखाई दे रहा। अमूमन कर्तव्य पथ पर जो लोग घूमने फिरने आते हैं उन्हें राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट दोनों साफ नजर आता है, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं घना कोहरा और स्मॉग दोनों ही लोगों को परेशान कर रहा है। फिलहाल प्रदूषण इस वक्त सीवियर कैटेगरी में दिल्ली में है। आप देख सकते हैं कि मैंने भी मास्क पहना हुआ है। सुबह से ही गले में इतनी परेशानी हो रही है, यहाँ तक कि दिल्ली वाले भी इसी परेशानी से झेल रहे हैं। आंखों में जलन है, गले में दर्द है, इसके अलावा अस्पताल का रुख कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए इस वक्त हालात कितने ज्यादा खराब है। ग्रैप 4 स्टेज जो है वो लागू किया गया है। 50% लोग जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, निजी हो चाहे सरकारी हो। इसके अलावा हाइब्रिड मोड पर स्कूल्स को चलाने के आदेश दिए गए हैं। मतलब बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं जिससे प्रदूषण को थोड़ा सा रोका जा सके, लेकिन इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है ये पॉल्यूशन। एक बार फिर से आपका रुख करें भावना, एक बड़ी खबर आ गई है। ग्रेटर नोएडा में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ है। दादरी से सिकंदराबाद जाने वाले रास्ते पर हादसा हुआ। दादरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 91 पर हादसा हुआ है। कोहरा जब बढ़ जाता है या कोहरा गिरना जब शुरू होता है तो उस तरह की तस्वीरें सामने आती है। कल भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, आज भी आप देखिए हर सुबह जब जब कोहरा होता है ये हाईवे पर हालात बन जाते हैं। कल पेरिफेरल, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ये हादसे की तस्वीर सामने आई थी। आज ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर आप देखें कि कैसे कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। गाड़ियों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। राहत की बात यह थी कि गाड़ियों की स्पीड ज्यादा नहीं थी और इसी के चलते कोई कैजुअलिटी यहां पर नहीं हुई। लेकिन अभी भी अगर आप तस्वीरें देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि वहां विजिबिलिटी कितनी कम है। और इस कम विजिबिलिटी पर जब हाईवे पर गाड़ियां दौड़ती हैं और अचानक कोई ब्रेक लग जाता है तो फिर उसके बाद हादसे की सूरत ज्यादा बन जाती है। और ये देखिए आप कि कैसे एक के बाद एक कई गाड़ियां टकरा गई हैं। लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी। हालांकि इस स्थिति को थोड़ा सामान्य करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ये कोहरा लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ा रहा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये बुजुर्ग